हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैजेस्टिक एकेडमी। तो जैसा हम लोग मैथ का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास में, और इसके पहले हम लोगों ने जितनी भी क्लासेस देखी, आई होप आपको उन सारी क्लासों को बेहतर तरीके से समझा होगा। और आज के सेशन में जो हम बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं वो हम सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि सिंप्लीफिकेशन के कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और उन सारे क्वेश्चंस को हम कैसे आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आज उन्हीं बातों को हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। आई होप आप मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, आपने ऐसा क्वेश्चन हर बार देखा होगा, चाहे आप एसएससी का एग्जाम देते हैं, चाहे आप रेलवे का एग्जाम देते हैं या कोई स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, सिंप्लीफिकेशन में आपको ऐसा क्वेश्चन मिला होगा। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा करके देखो, आपको भर भर के क्वेश्चंस आपको इस तरीके से मिलेंगे। क्वेश्चन आपका कुछ इस फॉर्मेट में है, कैसे 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 100 + 1/132। ऑप्शन आपके पास आ रहा है, क्या तरीका होगा, कैसे इसे सॉल्व करेंगे। देखो, अगर इसके सोल्यूशन की हम बात करें तो 1/2 में 2 को क्या हम 1 × 2 लिख सकते हैं? आप बोले सर लिख सकते हैं, राइट। 6 की बात करें तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 लिख सकते हैं, राइट। ऐसे 12 की बात करें तो इसे क्या लिख सकते हैं? 3 × 4, ये 4 × 5, ये 5 × 6। यानी हम देख रहे हैं कि दोनों का डिफरेंस, यानी कोई भी दो फैक्टर हम ले रहे हैं, उन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ऐसे अगर 132 की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना आंसर होगा, यहाँ पे कितने फैक्टर बनेंगे, कैसे फैक्टर बनेंगे? तो ये जो फैक्टर बनेगा वो आपका कितना बनेगा? 11 × 2, यानी 11 और 12 दो फैक्टर बनेंगे, राइट। अब सवाल उठता है, सर ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हम निकालेंगे कैसे? देखो, इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है 1/, डिफरेंस इन ब्रैकेट 1/, फर्स्ट टर्म माइनस 1/, लास्ट टर्म। सॉल्व करके जो भी आएगा वो आपका आंसर बनेगा। मैं आपसे पूछूं कि इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या है? देखो, सबसे पहले जो आपने 2 का फैक्टर बनाया, 2 के फैक्टर में जो आपका सबसे छोटा फैक्टर बना था वही आपका फर्स्ट टर्म होगा। यानी आपसे पूछे फर्स्ट टर्म क्या होगा तो आप क्या बताएंगे? 1 बताएंगे। मैं पूछूं लास्ट टर्म क्या होगा, तो लास्ट टर्म मैंने देखा जो सबसे बड़ा नंबर था 132 का जो मैंने 2 फैक्टर बनाया उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा यानी 12, ये आपका लास्ट टर्म होगा, राइट। मैं आपसे पूछूं कि डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस आप देखेंगे दोनों ही फैक्टर का डिफरेंस कितना है? 1। यहाँ भी फैक्टर का डिफरेंस 1 है, यहाँ भी फैक्टर का डिफरेंस 1 है। यानी हर नंबर के जो 2 फैक्टर हम कर रहे हैं उन दोनों ही फैक्टर के डिफरेंस किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो अगर एज इट इज हम वैल्यू रखें यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा, समझो जरा। 1/, डिफरेंस 1 है, राइट, इन ब्रैकेट 1/, फर्स्ट टर्म्स कितना होगा? 1 माइनस 1/, लास्ट टर्म्स कितना होगा? लास्ट टर्म आपका 12 है तो 1/12 करेंगे, राइट। 1/12 करेंगे। 1/1 का मतलब तो 1 होगा। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। अच्छा, यहाँ पे 12 होगा, यहाँ -1 होगा, यानी बराबर कितना आएगा? 11/12। 11/12 दैट विल बी योर आंसर। यानी सही ऑप्शन आपका कौन सा होगा? बी ऑप्शन का आपका सही होगा। तो हमने देखा कि अगर हम तरीके से जाते हैं, फार्मूले से जाते हैं, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। मान लो कभी इन फ्यूचर डिफरेंस 2 आए, डिफरेंस 3 आए, डिफरेंस 4 आ भी सकता है, तो इस तरीके से हम उस क्वेश्चंस को इस फार्मूले पे रख करके इजीली सॉल्व कर पाएंगे, राइट। अब हम आपको समझाने क्या वाले हैं कि कभी कभी आपको ऐसे सवाल मिलेंगे, अभी 2-3 सवाल हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। कभी कभी आपको ऐसे सवाल मिलेंगे जहां पे आपको ये फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको पैटर्न समझना होगा और ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब आप दे पाओगे। कैसे? अगर मैं इसको हम पूरा इरेज करें, तो जरा मेरी बात को समझना। देखो, समझो भाई, सबसे पहले मैं आपसे कहूं कि 1/2 है, स्टार्टिंग कहां से होगी?
स्टार्टिंग कहाँ से होगा? स्टार्टिंग आपका 1/2 से होगा। अगर स्टार्टिंग 1/2 से है और जो दोनों फैक्टर बन रहे हैं उन दोनों फैक्टर का डिफरेंस किसके बराबर है? 1 के बराबर है। उन दोनों फैक्टर का डिफरेंस 1 के बराबर है। जैसे मैंने देखा 1 × 2 1 का डिफरेंस, 2 × 3 1 का डिफरेंस, 3 × 4 1 का डिफरेंस। समझ रहे हैं? और इसका जब हम फैक्टर लास्ट वाले का फैक्टर निकालेंगे तो लास्ट वाले का फैक्टर हमें क्या मिलेगा? लास्ट वाले का फैक्टर हमेशा मिलेगा 11 × में 12 मिलेगा। इसका भी आप देखेंगे तो डिफरेंस कितना है? इसका भी डिफरेंस आपका कितना है? 1 है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? ट्रिक के माध्यम से समझना कि अगर यहां पे 1/2 होगा, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम 1/2, स्टार्ट अगर 1/2 से हो रहा है और एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो फैक्टर है वो बन रहा है, जैसे 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 7 से 8, 8 से 9, तो जो लास्ट वाला नंबर होगा उस लास्ट वाले के जो दो फैक्टर बनेंगे हमेशा वही डिसाइड करेगा कि आंसर क्या होगा। कैसे? लास्ट वाला दोनों फैक्टर, एक 11 है एक 12, तो आंसर आपका क्या होगा? छोटा अपान में बड़ा, छोटा अपान में बड़ा, यानी छोटा फैक्टर 11 है, बड़ा फैक्टर 12 है, और 11 अपान में 12, दैट विल बी योर राइट बी ऑप्शन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? देखो, स्टार्टिंग कहां से है? 1/2 है, 1 × 2 6 का, 2 × 3 हम देख रहे हैं डिफरेंस यहाँ भी है 1, यहाँ भी 1 है, ये 3 × 4 होगा, यहाँ भी 1 होगा। अगर इसे 3 4 लिखे तो यहाँ भी डिफरेंस कितना होगा? 1 होगा। तो डिसाइड ये लास्ट वाला करेगा क्या होगा? लास्ट वाला करेगा क्या होगा? क्या इसको हम 7 × 8 लिख सकते हैं? अगर 7 × 8 लिखेंगे तो मैंने कहा हर उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये जो लास्ट वाला आपका नंबर था, इसका जो आपने फैक्टर किया उसपे से छोटा फैक्टर अपान में बड़ा फैक्टर, छोटा फैक्टर 7 है, बड़ा फैक्टर 8 है, और 7/8 आप डायरेक्ट भी आंसर टिक कर सकते हो, राइट। इसके बाद के क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है। देखो, स्टार्टिंग कहाँ से है? 1/2 से, 1/2 से स्टार्टिंग है। सिर्फ आपको क्या देखना है? लास्ट वाला नंबर देखना है। इसे क्या हम दो फैक्टर n इंटू में n+1 बोल सकते हैं? आप बोलेंगे सर बोल सकते हो, तो यही आंसर आपका डिसाइड करेगा। ये आंसर डिसाइड कैसे करेगा? जो छोटा फैक्टर होगा, अब छोटा फैक्टर n है क्योंकि ये बड़ा फैक्टर है, n से एक ज्यादा है, तो छोटा अपान में क्या? बड़ा, n/n+1, दैट विल बी योर राइट आंसर। आई होप अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान देना, ये क्वेश्चन है। अब यहां देख रहे हो कि यहां पे शुरुआत 1/2 से नहीं है, यहां पे शुरुआत 1/2 से नहीं है, तो क्या है? ध्यान में 1/30 है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे? अगर इसके आप फैक्टर बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा? 5 × 6। इसके आप फैक्टर बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 6 × 7। इसके आप फैक्टर बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 7 × 8, राइट। ऐसे यहाँ पे 8 × 9, यहाँ पे 9 × 10, ऐसे लास्ट में आपको देखना है इसके कितने फैक्टर बनेंगे। तो इसके दो फैक्टर ऐसे बनेंगे जिनका डिफरेंस 1 है, तो 10 और 11 बनेंगे, राइट। अगर स्टार्टिंग 1/2 से होता, स्टार्टिंग 1/2 से होता, आंसर क्या होता? 10/11। आंसर आपका 10/11 जो कि बी ऑप्शन था, लेकिन गलत है। क्यों? क्योंकि शुरुआत यहाँ पे 1/2 से नहीं है। अगर शुरुआत 1/2 से नहीं है तो हम क्या करेंगे? वो फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा? 1 by difference इन ब्रैकेट 1 फर्स्ट टर्म माइनस 1 लास्ट टर्म। डिफरेंस क्या है? दोनों का डिफरेंस 1 है। हर दो फैक्टर में, हर नंबर के दो फैक्टर में डिफरेंस 1 है, तो यहाँ पे 1 फर्स्ट टर्म्स कितना है? फर्स्ट टर्म आपका यहाँ पे 5 है, तो 1/5 लिखेंगे, माइनस 1 लास्ट टर्म्स कितना है? लास्ट टर्म आपका 11 है, 11 लिखेंगे। 1/1 का मतलब 1 होता है। आप इसे जब सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना आएगा? 55 आएगा, और यहाँ पे 11 - 6, 11 - 5, 11 - 5 आएगा, और ये आंसर आपका क्या बनाएगा? 6/55, 6/55 सी विल बी योर राइट आंसर। आई होप अगर आपके सामने ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे तो भी आप उन्हें सॉर्ट आउट कर पाओगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर देखते हैं कि इसके फैक्टर की बात करें तो इसे क्या मिलेगा? 1 × 3। यहाँ पे क्या मिलेगा? 3 × 5। यहाँ पे क्या मिलेगा? 5 × 7, और लास्ट में आपका क्या मिलेगा? जैसे यहाँ पे 7 × 9, यहाँ पे 9 × 11 मिल रहा है। अब आप देख पा रहे हैं कि ना तो यहाँ पे डिफरेंस 1 है, और यहाँ पे स्टार्टिंग किससे हुई है? 1/2 से हुई है। तो इसको हमें फार्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? 1 डिफरेंस। देखो 1 डिफरेंस का मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 क्रिएट हो रहा है, तो 1/2 लिखेंगे, राइट। 1 फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है? 1, माइनस 1 लास्ट टर्म कितना है? लास्ट टर्म आपका 11 है, 11 लिखेंगे। आप इसे जब सॉल्व करोगे तो 1/2
11 एलसीएम होगा, 11 माइनस 1 होगा, राइट। यहाँ पे 1/2 इंटू में 10/11 होगा, 2 से काटेंगे 5 टाइम्स आएगा और 5/11 दैट विल बी योर राइट आंसर, दैट विल बी योर राइट आंसर। कौन सा 5/11? 5/11 का मतलब बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। जैसे एक क्वेश्चन ये है, फटाफट बता दो आप कैसे होगा। 15 है तो इसे 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, आप बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 5 इंटू 7 लिख सकते हैं, 5 इंटू 7 लिख सकते हैं। ये 43 है तो इसे कैसे लिखेंगे? जैसे ये आपका 7 इंटू 9 लिखेंगे, ये आपका 9 इंटू 11 लिखेंगे, तो ये आपको 11 इंटू 30 लिखना पड़ेगा। वो अपने आप पैटर्न बनेगा, पैटर्न फॉलो होगा। मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1 बाई डिफरेंस। डिफरेंस कितने का बराबर? 2 के बराबर, तो 1/2। फर्स्ट टर्म की बात करेंगे तो 1/3, लास्ट टर्म्स की बात करेंगे 13 है तो 1/13, राइट। ये आपको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा? 1/2। एलसीएम लेना पड़ेगा, 39 होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 13 माइनस 3, 13 माइनस 3, इसे बराबर निकालेंगे तो 1/2 इंटू में 13 माइनस 3 कितना आएगा? 10, और 10/39 2 से काटेंगे 5 टाइम्स आएगा और आंसर 5/39। 5/39 मीन्स सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। अब देखो यार, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो फार्मूले से सॉल्व करोगे तो आप कहेंगे सर डिफरेंस, यहाँ पे तो डायरेक्ट फैक्टर ही बना करके दे रखा है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपको फैक्टर बनाना नहीं पड़ेगा, अपने आप फैक्टर बना करके दे देगा क्वेश्चन में। 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, ऐसे 100 इंटू में 101 है, राइट। हम देख रहे हैं डिफरेंस 1 है, डिफरेंस 1 है, तो डिफरेंस 1 है तो 1/1 इन ब्रैकेट 1 बाई फर्स्ट टर्म 1 है, 1/1 माइनस लास्ट टर्म कितना है? 1/101। इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम 101 होगा। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 101 माइनस 1, ये आपको मिलेगा 100/101। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। और वैसे भी हमें पता है ये 1/2 है, अगर 1/2 से स्टार्टिंग है तो हमेशा आंसर क्या होगा? ये वाला अपान ये, यानी 100/101, 100/101। आप इसके ट्रिक के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो बहुत आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर पाओगे, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भाई इस तरीके से एग्जाम में बनते हैं, बहुत ढेर सारे बनते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा करके देखोगे आप भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे, राइट। जैसे ये सेकेंड टाइप है। आपने सिंप्लीफिकेशन में ऐसे भी क्वेश्चन देखे होंगे, इस तरीके से क्वेश्चन देखे होंगे। क्या अप्रोच होता है, कैसे लगाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। अब जिनको ट्रिक नहीं पता होता, जिनको तरीका नहीं पता होता, तो वो बेसिक से जाते हैं, कैसे नीचे से ऊपर ऐसे पहले 1 + 1/5 को सॉल्व करते हैं, देन इसको सॉल्व करते हैं, देन इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको आप 1 से डिवाइड करते हैं, तब आपका आंसर आता है। लेकिन आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, राइट। सबसे पहले आपको ये देखना है, ये दोनों नंबर लास्ट वाला आपको देखना है। लास्ट में कितना है? लास्ट में आप बताएंगे सर 1/5 है। सबसे पहले आपको क्या, ये न्यूमरेटर को पहले नंबर पे ले लेना है। मैंने कहा न्यूमरेटर को मैंने लिख लिया, आप बोले सर ठीक है। इसके बाद क्या है? 5 है, ठीक है। अगला नंबर 5 मैंने डिनोमिनेटर को लिख लिया। अब जरा देखना कि इसके बाद आपको कितने नंबर्स मिल रहे हैं। एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, यानी 3 स्टेप आपको और आगे बढ़ना है। 3 स्टेप आपको और बढ़ना है, तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, राइट। अब क्या करना है? देखो हमें ये पता है कि ऐसे क्वेश्चंस को हम बॉटम टू टॉप सॉल्व करते हैं, यानी नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करते हैं। तो नीचे से ऊपर की तरफ अगर सॉल्व करेंगे तो मतलब शुरुआत हम कहां से करेंगे? 5 से करेंगे, 5 से करेंगे और ऊपर चलते चले जाएंगे। अच्छा साइन क्या है बीच में? प्लस है, तो इसका मतलब प्लस करना है, इसका मतलब प्लस करना। आपका क्या करना है? आपको मैंने कहा कि नीचे से ऊपर जाएंगे, प्लस करना पड़ेगा। तो जब आप प्लस करेंगे तो कैसे प्लस करेंगे, जरा समझो मेरी बात को। 5 में 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 6 आएगा। अगले स्टेप में 6 में 5 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 11 आएगा। अगले स्टेप में 11 में 5 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 16 आएगा। अब आपका आंसर क्या होगा? अब आपका आंसर क्या होगा? ये सेकेंड लास्ट अपान में लास्ट होगा। सेकेंड लास्ट कितना है? 11, और लास्ट कितना है? 16, और 11/16 दैट विल बी योर राइट। मैंने कहा कि सबसे पहले आप न्यूमरेटर को उतार लो 1, नेक्स्ट डिनोमिनेटर को आपने उतारा, फिर क्या करना है? हम जानते हैं कैसे क्वेश्चन को हम बॉटम टू टॉप सॉल्व करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करते हैं। तो हमें करना क्या है कि ऐड है तो ऐड करना है, 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 से इसके बाद इसमें ऐड करेंगे,
फिर अगला नंबर जो आएगा उसको यहां रखेंगे, फिर इसको इसमें ऐड करेंगे, फिर अगला नंबर जो आएगा उसको यहां रखेंगे, फिर इसको इसमें ऐड करेंगे, फिर अगला नंबर जो आएगा उसको यहां रखेंगे। और जब ही समाप्त हो जाएगा, जब ये समाप्त हो जाएगा तो सेकंड लास्ट अपान में लास्ट, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। सेकंड लास्ट 11 है और लास्ट आपका 16 है, 11/16 आपका आंसर बन जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, कैसे लगेगा देखो। सबसे पहले मैंने कहा कि जो लास्ट नंबर उसको आप उतारिए। न्यूमरेटर है तो इसको मैंने पहले उतार लिया, इसके बाद डिनोमिनेटर है। अब आपको समझना है कितने स्टेप तक हमें जाना है। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप जाना है, राइट। 4 स्टेप जाना है तो 1 वैकेंट, 2 वैकेंट, 3 वैकेंट, 4 वैकेंट मैंने लिख दिया। समझ आ रहा होगा। मैंने कहा कि प्लस है तो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, प्लस करते जाएंगे, यानी 5 से स्टार्ट करेंगे, प्लस करते जाएंगे। तो ये इसमें जुड़ेगा +7, अगले स्टेप पे ये इसमें जुड़ेगा +12, अगले स्टेप में ये इसमें जुड़ेगा +19, अगले स्टेप में ये इसमें जुड़ेगा +31। अब मैंने कहा आंसर आपका क्या होगा, सेकंड लास्ट अपान में लास्ट, सेकंड लास्ट आपका 19 है और लास्ट कितना है 31 है। आप देख रहे होंगे कि इसी क्वेश्चन को अगर आप तरीके से सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम टेकिंग होगा, बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से इस ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करोगे, समझोगे, तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यानी आपका टाइम बच जाएगा जो आप और किसी क्वेश्चन में दे सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे यहाँ पे है, मैंने कहा अगर अभी तक मेरे क्वेश्चन में क्या आ रहा था, प्लस आ रहा था, तो हमने कहा हम प्लस करते जा रहे थे। लेकिन अभी में क्या आ रहा है, अभी में माइनस आ रहा है। हम इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सारे ही क्वेश्चंस की बात कर लेंगे ताकि आपको आज के बाद अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मिल जाए तो कोई दिक्कत ना हो, आप उसे बड़े इजी वे में सॉर्ट आउट कर पाओ। सबसे पहले मैं वही काम करेंगे कि सेकेंड लास्ट ये आपका 3, उसके बाद आपका 5 है। अब हमें देखना है कि कितने स्टेप है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप जाना है, राइट। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप जाना है। तो हम क्या करेंगे, 3 वैकेंट, 1 वैकेंट, 2, 3 खाली स्थान मैंने बना दिया। हमने देखा अभी तक हम प्लस था तो प्लस करते थे, अभी माइनस हो तो माइनस करेंगे। कैसे, 5 में से 3 माइनस आएगा। बहुत ध्यान से समझना, पहले स्टेप में 5 - 3, अब तक हम 5 + 3 करते थे। 5 - 3, 5 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 2, मैंने लिखा यहाँ 2। अगले स्टेप में 2 - 3, अगले स्टेप में यही, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, तो 2 - 5, अच्छा 2 - 5 -3 आता, तो यहाँ -3 रखेंगे। अगले स्टेप में -3 - 2, -3, अब ये आप मन मन में कर सकते हो, -3 - 2, -3 - 2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और साइन माइनस रह जाता है, यानी -5 होगा। तो क्या यहाँ -5 रख सकते हैं, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, वही काम, सेकेंड लास्ट अपान में लास्ट। सेकेंड लास्ट कितना है, -3 है और लास्ट कितना है -5 है, माइनस माइनस कर जाना है। आंसर कितना आएगा, आंसर आपका 3/5 आएगा। आई होप, अगर मैं आशा करता हूं कि अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पे प्लस हो या माइनस हो तो आप बहुत इजी वे में आप उसे सॉर्ट आउट कर पाओगे। अब जरा बात समझना, अभी तक मैंने देखा कि प्लस या माइनस हो, अगर क्वेश्चन का नजरिया चेंज होगा, मान लो यहाँ 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, तो क्या करेंगे, या अलग अलग वैल्यू आ गई। जैसे ये क्वेश्चन है, यहां देखोगे तो यहां पे आपको अलग से 1+ है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वही काम हम करेंगे कि 2 लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 3 लिखेंगे, इसके बाद 1 स्टेप आगे जाना है, 2 स्टेप, 3 स्टेप टोटल आगे जाना है। यहां थोड़ा सा अलग है, यहां पे 1 अलग से है, तो 1 वैकेंट, 2, 3, प्लस साइन तो प्लस करते जाएंगे, 3 में 2 ऐड करेंगे, 3 में 2 ऐड करेंगे, 5 होगा, 5 में 3 ऐड करेंगे, 8 होगा, 8 में 3 ऐड करेंगे, 8 में 5 ऐड करेंगे, 13 होगा। अब जरा बताओ, अगर ऐसे 1 ना होता, अगर ऐसे 1 ना होता, 1 अपान में 1 होता, तो आंसर क्या आता, तो आंसर आपका 8/13 आता ना। लेकिन अभी तो क्वेश्चन डिफरेंस है, अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे 1 है तो जो 8/13 है इसी का उल्टा कर देंगे, यानी लास्ट अपान में सेकेंड लास्ट, इसी का उल्टा बोलेंगे तो कितना आएगा 13/8, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर यहाँ अलग से, जैसे दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, यहाँ अलग से 1+ या माइनस नहीं था, लेकिन यहाँ पे अलग से 1+ कर दिया है, तो अलग से 1+ करेगा तो क्या करना है, जो आंसर पहले आता था उसको रिवर्स कर देना है, यानी 8/13 आता था तो 13/8 लिख देना है, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने कहा ना कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ 1 ना दे करके अलग अलग वैल्यूज दे दे, तो क्या करेंगे समझो जरा।
मैंने कहा हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जैसा अभी तक करते आए हैं। क्या कि सबसे पहले स्टेप में 2 को रखेंगे और नेक्स्ट स्टेप पे 4। अब देखो बात को समझो, 4 के बाद कितने स्टेप में जाना है? 1 2 स्टेप पे जाना है, तो 1 2 हो गया, राइट। अब क्या करना है कि 4 से स्टार्ट करके हम यहां पे कुछ वैकेंट यानी एक सर्कल टाइप का कुछ बना देंगे कुछ वैल्यू रखने के लिए, या मैं ऐसे ही बना दे रहा हूं, इस तरीके से एक बॉक्स में बना दे रहा हूं। एक बॉक्स 4 से स्टार्ट करके, एक बॉक्स यहां, एक बॉक्स यहां, जितने वैकेंट हो 4 से लास्ट से स्टार्ट करके जो नंबर आपने लिखा है कि उसके बाद जितने वैकेंट हो उतने आप बॉक्स बना दो, राइट। पहले बॉक्स में यहां क्या रखा जाएगा? 4 के बाद कौन आएगा? 3 आएगा, तो 4 के ऊपर 3 रख देंगे। इसके बाद 5 आएगा तो इसके ऊपर 5। अब यहां पे कुछ नहीं है तो यहां पे इसको वैकेंट रहने देंगे, खाली रहने देंगे, इस बॉक्स को खाली रहने देंगे। अब क्या तरीका होगा देखो जरा, समझो मेरी बात को। इसका इस पे मल्टीप्लाई करेंगे। अरे आप इसको कैसे सॉल्व करते थे? 3 + 2/4 को कैसे सॉल्व करते थे? इसका इस पे मल्टीप्लाई करके ये ऐड ही तो करते थे, इसका इस पे मल्टीप्लाई करके ये ऐड करते थे। तो सेम वही काम यहां करना है। क्या कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड कर देंगे, यानी 4 × 3 और +2, तो 4 × 12 2 14 आएगा यहाँ पे। सेकेंड स्टेप में भी वही काम करेंगे, इसका इस पे मल्टीप्लाई करेंगे और ये ऐड कर देंगे, यानी 14 × 5 और प्लस में कितना आएगा? 4। 70 और 4 कितना? 74 आ गया, राइट। अब ये तो खाली है। अब क्या होगा? अगर यहाँ 1+ अलग से नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम वही करेंगे सेकेंड लास्ट अपान में फर्स्ट लास्ट, सेकेंड लास्ट अपान में लास्ट, यानी 14 अपान में 74। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। एक बार फिर से जरा समझो, 2 और 4 रखा, 4 के बाद 2 है नंबर, तो 2 मैंने वैकेंट रखा। अब 4 से स्टार्ट करते हुए एक बॉक्स ऊपर बनाएंगे जिसमें 3 को रखेंगे, उसके बाद एक बॉक्स और बनाएंगे जिसमें 5 को रखेंगे, एक बॉक्स और बनाएंगे जो खाली होगा। मैंने कहा इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसका इससे मल्टीप्लाई प्लस ये करते हैं, तो सेम वही काम, इसका इससे मल्टीप्लाई प्लस ये, इसका इस पे मल्टीप्लाई प्लस ये, और जो मल्टीप्लाई प्लस करने पे आए वो अगले स्टेप पे आगे चलते चले जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं और बताता हूं आपको, ये क्वेश्चन है, देखो कैसे लगेगा। मैंने कहा ना आपको कि पहले 2 रखो फिर 5 रखो, नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा? कितने हैं? 1 2 3 है, 3 स्टेप और आ जाना, 1 2 3। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। हमें क्या करना? 5 से स्टार्ट करके जितने स्थान तक गए हैं उतने बॉक्स बना देंगे, जितने स्थान तक गए हैं उतने बॉक्स बना देंगे। पहले बॉक्स में 3, दूसरे बॉक्स में 1, तीसरे बॉक्स में 2, ये खाली है, ठीक। इसका इस पे मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस ये, तो 5 दिया 15 2 17। इसका इस पे मल्टीप्लाई प्लस ये, 17 के 17 5 22। इसका इस पे मल्टीप्लाई, इसका इस पे मल्टीप्लाई, इसका इस पे मल्टीप्लाई और प्लस 17, 22 गुना 44, और 44 17 कितना होगा? 44 10 आपका होता है 54, और 54 में 7 होता है 61, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे? 61 लिखेंगे ना, 61 लिखेंगे। अब करना क्या है? करना आपको कुछ नहीं है। अगर क्वेश्चन ऐसा अलग से 1 यहाँ पे नहीं है तो सेकेंड लास्ट अपान में फर्स्ट लास्ट, यानी 22/61, यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप अगर आपके सामने अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, जैसा आज की क्लास में हमने 2 कॉन्सेप्ट, 2 बेहतरीन कॉन्सेप्ट ट्रिक के माध्यम से सीखा, कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिंपल वे में सॉर्ट आउट कर पाओगे। और उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे तो आप अपना समय बर्बाद ना करके बहुत आसानी से ट्रिक के माध्यम से आप उसे सॉल्व कर पाओगे। तो आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में और इसे आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और बेहतर से समझने का प्रयास करते हैं, कुछ और छोटे छोटे ट्रिक्स को समझते हैं। कल भी सिंप्लीफिकेशन की ही हम एक छोटा सा सेशन लेकर के आएंगे, जहां आपको कुछ और चीज़ें जो सिंप्लीफिकेशन में हमें पढ़नी होती हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम रिलेवेंट होती हैं, उन सारी बातों को हम कल सीखने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।